नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके लिए बीपीएससी प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक की 2022 में होने वाली परीक्षा के लिए 57वां वीडियो डाला जा रहा है। जी हाँ साथियों, ये वीडियो डीएलएड और बीएड जो पाठ्यक्रम है उससे लिया गया है। जी हाँ साथियों, इस वीडियो में इकाई 5 विद्यालय की समझ और कक्षा प्रबंधन विषय को समाहित किया गया है, जिसका सिलेबस आपको दिखाया जाएगा। जी हाँ साथियों, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और विभिन्न शिक्षक से संबंधित परीक्षा में यहाँ से प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं। जी हाँ साथियों, तो 4 वीडियो में इस इकाई को समाप्त किया जाएगा और लगभग 2000 से 2200 क्वेश्चन में जो डीएलएड के पूरे पाठ्यक्रम को समाप्त किया जाएगा। उसी प्रकार का जो है लगभग 1500 से 1800 एमसीक्यू क्वेश्चन और 500 वन लाइनर दिया जाएगा आपको जीएस के लिए। जी हाँ साथियों, तो देर नहीं करते हैं, सीधा चलते हैं अगले स्लाइड पर। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक से जुड़े हुए तैयारी के लिए 100% जिम्मेदारी लेता है, साथ ही साथ सैलरी से जुड़े रिलेटेड सभी पहलुओं को कवर करता है। तो सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ है इस अंक में। जी हाँ साथियों, इससे पहले यदि आप संपूर्ण पाठ्यक्रम का सिलेबस चाहते हैं, 100% पाठ्यक्रम का पीडीएफ चाहते हैं, तो आपको अपना नाम और पता 919982 और 0105 पर आपको करना पड़ेगा व्हाट्सअप। जी हाँ साथियों, उसके बाद जो आपको डीएलएड जिसकी जो मार्केट में जो भी बुक निकल रही है सही ढंग की नहीं निकल रही है, तो आपको 100% सिलेबस यहाँ पर कवर करवाया जाएगा एमसीक्यू प्लस क्वेश्चन और वन लाइनर के साथ, और थ्योरी भी पीडीएफ के रूप में आपको दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलेंगे और देखते हैं पहले इस सिलेबस को। जी हाँ साथियों, आज जो आपको लिया गया है वो इकाई 5 का ये लिया गया है। जी हाँ साथियों, हम मेरे सामने इकाई 5 आ गया है आपके स्क्रीन पर। जी हाँ साथियों, इसे देख लेते हैं हम लोग इकाई 5 में क्या कुछ है सिलेबस में। तो आज जो हम लोग सिलेबस कवर करेंगे वो सिलेबस ये होगा साथियों: विद्यालय के सांस्कृतिक संगठन पहलू, अवधारणा, संरचना एवं घटकों की आलोचनात्मक समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय व्यवस्था परिवर्तन। जी हाँ साथियों, कक्ष की प्रवृत्ति लिया जाएगा और साथ ही साथ विद्यालय पाठ सहगामी क्रियाएं एवं महत्व योजना क्रियान्वयन, ये 4 टॉपिक को आज कवर किया जाएगा। जी हाँ साथियों, 4 वीडियो में ये 5वां इकाई को पूरी तरह से कवर कर लिया जाएगा। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ है इस अंक में। जी हाँ साथियों, तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और लेंगे पहला प्रश्न। उससे पहले जो इस पार्ट में साथियों सबसे जो कठिन चीज़ आता है, कुछ मनोवैज्ञानिकों के कथन आते हैं, तो पहले उसको हम लोग देख लेते हैं। जी हाँ साथियों, रायवर्न का विचार था, प्रोफेसर रायवर्न ने कहा था कि विद्यालय क्या है, एक सहकारी समाज, एक ऐसा समाज है जहां सहयोग प्राप्त किया जाता है। जी हाँ साथियों, इससे याद कर सकते हैं सहयोग पर वो 2 बात दिए हैं। विद्यालय के बारे में भी सहयोग शब्द पर जोर दिया है और संगठन के बारे में, जिसे आगे बताया जाए। ओटावे के विचार है कि स्कूल को एक ऐसा सामाजिक आविष्कार कहा जाता है जो विशिष्ट लक्षण द्वारा समाज की विकास करता है। जी हाँ साथियों, ओटापे और आविष्कार, ये ओटावे क्या चीज़ के बारे में बोले हैं, आविष्कार के बारे में बोले हैं विद्यालय से संबंधित। नन का विचार है कि स्कूल को मुख्यतः ऐसा स्थान नहीं समझा जाना चाहिए जहां कोई निश्चित ज्ञान सीखा जाता है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां बच्चे को कुछ ऐसी निश्चित क्रियाओं में अनुशासित किया जाता है जिनका व्यापक विश्व में अत्यंत अस्थायी महत्व है। जी हाँ साथियों, व्यापक विश्व में अत्यंत अस्थायी महत्व है। और ड्यूई ने क्या कहा है इसे देख लेते हैं साथियों। ड्यूई का विचार है कि स्कूल एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां वांछित क्रियाओं पर बच्चों के विकास को सम्मुख रखकर जीवन का निश्चित प्रकार की क्रियाएं व्यवसाय प्रदान किए जाते हैं। जी हाँ साथियों, निश्चित प्रकार के और यहाँ पर विशिष्ट वातावरण पर जोर दिया गया है, तो इसको देख लेते हैं। और जे सैयदीन का विचार है कि स्कूल सशक्त जीवन का केंद्र है। काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों, सशक्त जीवन का केंद्र। सैयदीन ने जीवन का उन्हें केंद्र बताया है विद्यालय को। जी हाँ साथियों, तो ये विद्यालय से संबंधित 4 महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के ये कथन थे। अब ले लेते हैं संगठन से संबंधित है। विद्यालय संगठन से संबंधित जो मनोवैज्ञानिकों के जो महत्वपूर्ण जो विचार, जो सिद्धांत दिए गए, उनको देख लेते हैं। तो रायवर्ड ने कहा, संगठन से तात्पर्य व्यवहारिक साधन है जिन्हें हम निश्चय के साथ अपनाते हैं कि प्रयुक्त कार्य में हमें अपने उद्देश्यों का अधिकतम सहायक और बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभप्रद हो। जी हाँ साथियों, इस अंक में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा अभी 2-4 पॉइंट्स के बाद। सीजर के अनुसार यह संगठन काम करने का यंत्र है। जी हाँ साथियों, सीजर से हम लोग, यह एक यंत्र भी है और सीजर से ऑपरेशन भी किया जाता है। तो इसने विद्यालय संगठन को क्या कहा, एक यंत्र कहा। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं
अगला स्लाइड और देखते हैं क्या कुछ है इस अंक में। इस प्रकार, जी हाँ साथियों, एल्सबरी के अनुसार स्कूल संगठन शिक्षा सिद्धांत की प्रशासनिक अभिव्यक्ति है। जी हाँ साथियों, एल्सबरी ने कहा स्कूल को कि शिक्षा संगठन स्कूल संगठन क्या है, शिक्षा सिद्धांत की प्रशासनिक अभिव्यक्ति है। जी हाँ साथियों, स्टीट के अनुसार एक ऐसा अभिकरण एजेंसी माना जाता है जिससे हम वांछित उद्देश्य यानी मनचाहा डिजायरेबल उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। तो ये 6 महत्वपूर्ण वक्तव्यों को लिया गया साथियों। और अब ये आपका सिलेबस यहाँ पर कवर किया जा रहा है। विद्यालय संगठन की समझ, जी हाँ साथियों, अवधारणा, संरचना, प्रकार, आवश्यकता, भौतिक संसाधन, भवन, कक्षा, उपस्कर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, मानव संसाधन, प्राचार्य, शिक्षक, वित्तीय संस्थान, निर्धारित मानकों के संबंध, विद्यालय शिक्षा संबंध, अभिभावक शिक्षक संबंध, विद्यालय प्रबंधन समिति, अन्य संस्थाओं से संबंध। जी हाँ साथियों, तो पहला प्रश्न इसमें हम लोग ले लेते हैं। स्कूल संगठन शिक्षा सिद्धांत के प्रशासनिक अभिव्यक्ति है, अभी ही हम लोग ने देखा था। और इसका आंसर क्या होगा साथियों, मल्स बड़ी इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ साथियों, ले लेंगे अगला। अब अगला प्रश्न ले लेंगे, अगले स्लाइड पर हम लोग चलेंगे। तो ये रहा अगला स्लाइड आपके बीच। स्कूल एक ऐसा स्थान है जिसके द्वारा ज्ञान दिया जाता है। पारंपरिक ज्ञान, जीवन संबंधी प्रयोगों का ज्ञान, अ तथा ब दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर साथियों ब हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब हो जाएगा। जीवन संबंधी प्रयोगों का ज्ञान विद्यालय में दिया जाता है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला प्रश्न। और ये यहाँ पर है साथियों, यहाँ पर ऑप्शन आंसर 7 में है। स्कूल प्रबंधन के तत्व माने जाते हैं भौतिक वस्तुओं का प्रबंधन, विचारों व सिद्धांतों का प्रबंधन, मनुष्य का प्रबंधन, उपरोक्त सभी। तो जी हाँ साथियों, तो ये उपरोक्त सभी यहाँ पर सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। स्कूल प्रबंधन की प्रक्रिया होती है उद्देश्य केंद्रित, कार्य केंद्रित, व्यवहार केंद्रित, उपरोक्त में से सभी। जी हाँ साथियों, तो उपरोक्त में से सभी यहाँ पर हो जाएगा। ले लेते हैं अगला प्रश्न। विद्यालय नेतृत्व के माध्यम से शिक्षा में गुणवत्ता लाई जाती है। जी हाँ साथियों, कुशलता, निरंतरता, संतुलन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर भी हो जाएगा साथियों। ले लेते हैं अगला प्रश्न। शिक्षा योजना की आवश्यकता होती है केंद्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी उपरोक्त सभी ही हो जाएगा। तो काफी आसान प्रश्न आ रहा है साथियों। विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत है लोच का सिद्धांत, उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत, लोकतंत्रीय सिद्धांत, उपरोक्त सभी। जी हाँ साथियों, यहाँ भी उपरोक्त सभी ही आंसर हो जाएगा साथियों। तो अब तक बहुत काफ़ी अच्छा आसान प्रश्न आया है साथियों। ले लेते हैं अगला प्रश्न। विद्यालय संगठन के उद्देश्य हैं बालक का शारीरिक विकास, बालक का सर्वांगीण विकास, बालक की रुचियों का विकास, बालक के गणित का ज्ञान। जी हाँ साथियों, तो विद्यालय संगठन का उद्देश्य है बालक का सर्वांगीण विकास। यहाँ पर ब नंबर का जो ऑप्शन है वो साथियों वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ले लेते हैं अगला प्रश्न। विद्यालय प्रशासन के कार्यों में बांटा जाता है प्रशासनिक कार्य, नीति निर्धारण संबंधी कार्य और दोनों उपरोक्त में से सभी। जी हाँ साथियों, तो विद्यालय प्रशासन को जो है दोनों कार्य दिए जाते हैं, प्रशासनिक कार्य भी रहता है और नीति निर्धारण संबंधी कार्य भी विद्यालय प्रशासन को रहता है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर। तो प्रधानाचार्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। प्रधानाचार्य विद्यालय का नेता है, प्रधानाचार्य समाज का शैक्षणिक नेता है, घड़ी में स्प्रिंग का जो स्थान है वही प्रधानाचार्य के कक्षा शिक्षण के प्रति अनुत्तरदायी होता है। जी हाँ साथियों, तो ये प्रधानाचार्य के विषय में कौन सा कथन गलत है। यहाँ पर 3 कथन सही दिए हैं और 1 कथन गलत दिए है। तो कक्षा शिक्षण के प्रति अनुत्तरदायी होता है, ये कथन गलत है। जी हाँ साथियों, इसे जहाज का कैप्टन बोला है किसी दार्शनिक ने, तो किसी ने इसे बोला है घड़ी का सुई बोला। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है प्रबंधन समिति से अच्छे संबंध बनाना, शिक्षकों से सहानुभूतिपूर्व व्यवहार करना, छात्रों से अच्छे संबंध स्थापित करना, कक्षा शिक्षण। जी हाँ साथियों, तो इसमें से प्रबंध समिति से अच्छे व्यवहार बनाना इसके लिए बहुत ही जरूरी है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं 12वें नंबर का प्रश्न। प्रधानाध्यापक का व्यक्ति गुण है आत्मविश्वासी, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम चरित्र, उपयुक्त में से सभी। जी हाँ साथियों, तो उपयुक्त में से सभी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ले लेते हैं अगला प्रश्न। मैं उसे अच्छा प्रधानाध्यापक समझता हूं जो अपने सहकर्मियों पर कठोर स्वामी के समान शासन न करता हुआ उन्हें अनुप्रेरित करता है। यह किसका कथन है। जी हाँ साथियों, प्रेरित करता है और उसको मतलब ये करता है, ये टिक मारा हुआ है साथियों, ये सैयदीन का कथन है। जी हाँ साथियों, के.जे. सैयद जैन का कथन है विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है विद्यालय का नेता, समाज का नेता और वह दोनों और इनमें से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, तो वो विद्यालय और समाज का नेता होता है। ये जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रधानाध्यापक के परिनिरीक्षण कार्य में शामिल है
शिक्षण कार्य निरीक्षण, कार्यालय का कार्य निरीक्षण, मूल्यांकन, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिख भी रहा है साथियों आंसर आपको। तो ले लेते हैं अगला प्रश्न, 17वें नंबर का प्रश्न। प्रधानाध्यापक के गुण है नेतृत्व की क्षमता, व्यवहार कुशलता, और ब दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो और ब दोनों इसका आंसर हो जाएगा साथियों। ले लेते हैं अगला प्रश्न। जी हाँ साथियों, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विद्यालय की समझ और कक्षा प्रबंधन से ये संबंधित प्रश्न है साथियों। प्रधानाध्यापक के कौन गुण होने चाहिए? व्यक्तित्व गुण, व्यावसायिक गुण, प्रशासनिक गुण, उपयुक्त में से सभी। तो सभी गुण पर होने चाहिए प्रधानाध्यापक में। अध्यापक राष्ट्र का भाग निर्णायक होता है, यह किसका कथन है? जी हाँ साथियों, एक महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया कि अध्यापक राष्ट्र का भाग निर्णायक होता है, ये किसका कथन है? तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, इसको नोट कर लिया जाए। और अध्यापक ये निर्माता होता है, ये कथन है हुमायूं कबीर ने ये कथन कहा था साथियों। डॉक्टर F.L. मिलेप ने शिक्षक के गुणों, किन किन गुणों पर ध्यान दिया है? जी हाँ साथियों, जीवन शक्ति, विद्वता, शुभचिंतक और उपयुक्त सभी। तो सभी गुणों पर क्या किया है कि ध्यान दिया है डॉक्टर F.L. मिलेप ने। बागले व कीथ द्वारा प्रधानाध्यापक के गुणों की सूची को किन गुणों से जोड़ा है? चतुर्थ गुणों और नेतृत्व की क्षमता, स्वर गुण और इसमें से सभी। तो जहां भी सभी ऑप्शन आता है अधिकतर जगह सही ही होता है साथियों। शिक्षक के व्यावसायिक गुणों में शामिल है व्यावसायिक प्रशिक्षण, व्यावसायिक निष्ठा, उत्तम स्वास्थ्य और जीवन शक्ति और सभी। तो जी हाँ साथियों, और वो दोनों। तो और वो दोनों यहाँ पर आंसर हो जाएगा साथियों। विद्यालय की गतिविधि का केंद्र बिंदु है छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, प्रधानाध्यापक। ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसका आंसर प्रधानाध्यापक दिया गया है। विद्यालय की गतिविधियों का, शिक्षण की बात की जाती तो ये छात्र आंसर होता, लेकिन गतिविधि की बात यहाँ पर की गई है साथियों, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ये प्रधानाध्यापक। कल का विश्व कौन चलाता है? जी हाँ साथियों, कल का विश्व कौन चलाता है? इस प्रश्न का उत्तर हम लोग के पास अध्यापक, प्रबंधक, विद्यार्थी। तो विद्यार्थी है कल के विश्व भविष्य बोला जाता है साथियों इसको। अध्यापक के व्यक्तिक गुण होते हैं। जी हाँ साथियों, अध्यापक के व्यक्तिक गुण कैसे होते हैं इसको हम लोग जान लेते हैं। तो आकर्षक व्यक्तित्व होता है अध्यापक के पास, नेतृत्व की क्षमता होता है, उत्तम स्वास्थ्य होता है और उपयुक्त सभी होता है। तो जी हाँ साथियों, इसमें से जो है सभी वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक आदर्श शिक्षक में कौन सा गुण होना चाहिए? सामाजिकता, नेतृत्व क्षमता, अध्ययन प्रेम, राजनीतिक विचार। तो राजनीतिक के विचार, यहाँ पर 26वें नंबर का जो प्रश्न है, थोड़ा सा सामाजिकता, अध्ययन प्रेम, नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार की जगह पर यहाँ साथियों ऑप्शन सभी होना चाहिए था, क्योंकि इसमें सभी गुण होने चाहिए। तो यहाँ पर सभी ये ऑप्शन देने पर ये 10 नंबर सही। सिर्फ राजनीतिक विचार से काम नहीं चलेगा, अध्यापक के पास सभी होना चाहिए। किस आयोग ने शिक्षकों की त्रिमुखी लाभ योजना की सिफारिश की थी? कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेडलर आयोग और मिनिसिक। किस आयोग ने जो है शिक्षकों की जो है त्रिमुखी लाभ योजना देने की सिफारिश की थी? जी हाँ साथियों, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ये आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो है शिक्षकों की त्रिमुखी लाभ देने की वकालत की थी। ले लेते हैं अगला प्रश्न साथियों, 28वें नंबर का प्रश्न। शिक्षक मानव जाति का कर्ता है, यह किसका कथन है? जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये एडम्स का कथन है। शिक्षक मानव जाति का कर्ता है। जी हाँ साथियों, ये एडम्स का। अध्यापक राष्ट्र का निर्माता है, यह किसका कथन है? ये हुमायूं कबीर का कथन है, पहले भी आया था साथियों, काफी महत्वपूर्ण है। अध्यापक किस प्रकार छात्रों में राष्ट्रीय भावना का विकास कर सकता है? विभिन्न प्रांतों में भ्रमण व पर्यटन के द्वारा, विभिन्न महापुरुषों के बलिदान का पाठ पढ़ाकर, अपने देश की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन कराकर और उपयुक्त सभी। तो जी हाँ साथियों, तो जहाँ भी सभी है तो वो सभी में ही ज़्यादा होता है, यहाँ भी सही है। जी हाँ साथियों, त्रिमुखी लाभ योजना से तात्पर्य पेंशन, प्रोविडेंट फंड, जीवन बीमा। पेंशन, भविष्य निधि, जीवन बीमा। जीवन बीमा, मकान, वेतन और भत्ता। जी हाँ साथियों, और अंतिम है पेंशन, मकान और वेतन भत्ता। तो इसका जो आंसर है साथियों, पेंशन, प्रोविडेंट फंड और जीवन बीमा। इसमें से तो साथियों हम लोगों को अभी पेंशन ठीक ढंग से मिलता भी नहीं है और पीएफ किसी तरह से मिल रहा है, जीवन बीमा का तो कोई बात ही नहीं है। जी हाँ साथियों, ले लेते हैं। तो पेंशन, प्रोविडेंट फंड और जीवन बीमा, पीपीएल, पीपीएल बोल सकते हैं, प्रोविडेंट पेंशन, प्रोविडेंट फंड और लाइफ इंश्योरेंस, पीपीएल। यानी कि त्रिमुखी योजना में हम लोग को क्या क्या मिलता है? पीपीएल मिलता है, पीपीएल मिलता है। अध्यापक वह दूरी है जिस पर एक शैक्षणिक पद्धति कार्यरत है। जी हाँ साथियों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। यह किसका कथन है? ये भी हुमायूं कबीर का कथन है। जी हाँ साथियों, हुमायूं कबीर ने से अध्यापक पर काफी महत्वपूर्ण वक्तव्य को दिया है। तो छात्रों के वर्गीकरण का आधार है मानसिक आयु, रुचि
और कालानुसार आयु और उपर्युक्त सभी। तो जी हाँ साथियों, इस प्रश्न का उत्तर जो है उपर्युक्त सभी जो है द नंबर इसका सही जवाब हो जाए। अनुशासन का महत्व है, जी हाँ साथियों, अनुशासन का महत्व जो है अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियाँ, छात्रों में असंतोष, उपर्युक्त सभी। जी हाँ साथियों, उपर्युक्त सभी बिंदुओं पर अनुशासन का महत्व है। ले लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुशासनहीनता दूर की जा सकती है परीक्षा प्रणाली में सुधार करके, विद्यालय के वातावरण को जैविक और सौहार्दपूर्ण बनाकर, शिक्षक व छात्रों के मध्य व्यक्तिगत सफाई संपर्क स्थापित करके, उपर्युक्त सभी। जी हाँ साथियों, तो यहाँ भी उपर्युक्त सभी ही हो जाएगा। अनुशासन का वह अभिप्राय है किन्हीं पूर्व निर्धारित नियमों का प्रतिबद्धता, समय से कार्य करने से, नियमों की कठोरता से, इन उपर्युक्त में से कोई नहीं। जी हाँ साथियों, तो अनुशासन जो है हम लोगों को किसी पूर्व निर्धारित मानकों के प्रति प्रतिबद्धता से कार्य करने के लिए ये प्रेरित करता है। जी हाँ साथियों, तो ये और नंबर का आंसर सही हो जाएगा। विद्यालय की दूसरी घड़ी किसे कहा जाता है? समय तालिका को। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, जैसा टाइम टेबल को। समय तालिका से छात्रों में आती है समय के महत्व समझने की शक्ति, कार्य परायणता, नियमितता, उपर्युक्त सभी। जी हाँ साथियों, यहाँ भी सही आंसर हो जाएगा सभी में। समय तालिका बनाने में कौन कौन सी कठिनाइयाँ आती है? शिक्षकों का असहयोगात्मक व्यवहार, जिन विद्यालयों में पारी व्यवस्था होती है, शिक्षकों का अभाव, उपर्युक्त सभी। जी हाँ साथियों, यहाँ भी सभी आंसर सही हो जाएगा। समय तालिका के निर्माण में शिक्षकों का हित ध्यान में रखा जाए, शिक्षक विभागीय नियम ध्यान में रखे जाए, विद्यालय में उपलब्ध सामग्री ध्यान में रखी जाए। जी हाँ साथियों, यहाँ पर सभी चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। समय तालिका के निर्माण के समय ध्यान रखना चाहिए विषयों के क्रम का, छात्रों के थकावट का, समय चक्रों के क्रम का, उपर्युक्त सभी। यहाँ भी सही है। अब तक जितना भी उपर्युक्त सभी वाले प्रश्न आए हैं साथियों, उसका सभी आंसर आ रहा है। समय तालिकों को कहा जाता है विद्यालय का दर्पण, अनुशासन का प्रतिबिंब, दूसरा प्रचार कोई नहीं। जी हाँ साथियों, दूसरा समय भी कहा जाता है और विद्यालय का दर्पण भी कहा जाता है समय तालिका को। भवन योजना दो भागों में विभक्त किया गया है। जी हाँ साथियों, दो भागों में विभक्त किया गया है। और ले लेते हैं खुली योजना में निम्न प्रकार की योजना आती है, EHITUYL। जी हाँ साथियों, सभी प्रकार की योजनाएं आती है खुली योजनाओं में। ले लेते हैं नेक्स्ट, उन्नति के भेद हैं। जी हाँ साथियों, वार्षिक, त्रैमासिक, परीक्षण, उन्नति, उपर्युक्त सभी। जी हाँ साथियों, सभी है। विद्यालय की स्थिति कैसे स्थान पर? अंधेरी गलियों में, ऐसा स्थान जहाँ जलवायु और भूमि न शुष्क हो न अधिक नम, नदी के किनारे, फैक्ट्री के पास। जी हाँ साथियों, तो ये ब नंबर का आंसर सही हो जाएगा। ऐसा स्थान जहाँ की जलवायु बहुत ही न शुष्क हो न। शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया है? जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा शिक्षक की जवाबदेही पर बल दिया गया है। छात्रालयाध्यक्ष में गुण होने चाहिए, कुशल संगठनकर्ता, न्यायप्रियता, नेतृत्व करने की क्षमता, और सभी। तो सभी होना चाहिए। जी हाँ साथियों, इस तरह से हम लोगों ने विद्यालय प्रबंधन और उससे संबंधित जो है टॉपिक को कवर किया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथियों, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स 100% आपको देते रहता है।